नेहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चन आंसर क्लास 4 चैप्टर 2। रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर पर टिक करना है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं ABC। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। कि नेहा की जो क्लॉक यानी घड़ी है वो एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह व्हाट यानी कितने बजे, टाइम यानी बजे बजती थी। कि नेहा की घड़ी रोज़ सुबह कितने बजे बजती थी। तो 4 क्लॉक, 9 क्लॉक, 6 क्लॉक। तो 6 क्लॉक यानी सी करेक्ट है, तो सी पे टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बर्ड से। बर्ड्स ने क्या कहा। कि स्लीप वन, वेकअप, के गो एंड प्ले। तो उसने कहा वेकअप कि उठो। बर्ड्स क्या कह रहे थे कि उठो, नेहा को बोल रहे थे, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है व्हाट इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। यानी आपके अंदर, इनसाइड यानी अंदर, ऐसा क्या है जो आपको एवरी डे हर रोज सेम टाइम एक ही समय पर गेट अप समय पर जगा देता है। कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको हर रोज एक ही समय पर जगा देता है। तो ओवर बॉडी क्लॉक, कि आपकी जो बॉडी है वो घड़ी है। कि आपको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है तो उठ जाओ, रात हो गई है सो जाओ। तो ए करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो लेटर हैं उनको राइट ऑर्डर में लिख कर आपको सही वर्ड्स बनाना है। ये लेटर लिख रखे हैं वो इधर उधर जमा करके लिख रखे हैं। तो ये है स्माइल, और ये है अलार्म, ये क्लॉक, ये मॉर्निंग, ये स्नोर, और ये विंडो। परफेक्ट ऑर्डर में आपको राइट ऑर्डर में जमाना है इन लेटरों को। नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड टॉक। लिसन टू द साउंड्स राउंड you when you are on your way to school. Discuss with your friend the sound that you had. List them here. यानी आप जब स्कूल में जाते हैं स्कूल तो डिस्कस कीजिए कि आपने कौन कौन सी साउंड सुनी। स्कूल जाते समय आपने कौन कौन सी साउंड सुनी वो आपको डिस्कस करनी है। तो साउंड्स योर हिड्स, साउंड्स योर फ्रेंड हेड्स। तो आपने सुना ट्रैफिक साउंड्स, हॉर्न ऑफ रिक्शा। आपने क्या सुना, पीपल टॉकिंग की साउंड सुनी। तो आपके फ्रेंड ने सुनी साउंड ऑफ फुट स्टेप, यानी जो चल रहे हैं उनके पैरों की आवाज़ सुनी। आपने रूस्टलिंग ऑफ लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं जो हवा से चलते हैं उनकी आवाज़ सुनी। और आपके फ्रेंड ने वाइंड साउंड यानी हवा की आवाज़ सुनी। चीपिंग ऑफ बर्ड्स, आपके फ्रेंड ने चिड़िया की आवाज़ सुनी और साउंड, आपने चीपिंग ऑफ बर्ड्स की आवाज़ सुनी और आपके फ्रेंड ने साउंड ऑफ एनिमल्स, एनिमल के साउंड की आवाज़ सुनी। उसके बाद आपने द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर का जो साउंड होता है उसकी आवाज़ सुनी। तो आपके फ्रेंड ने साउंड ऑफ माइक, माइक की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यूज टू स्लीप। और यहाँ पे बताया गया कि नो क्लॉक इन द हाउस, कि आपके घर में अगर कोई क्लॉक नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, तो आप सुबह कैसे उठेंगे। ये आपको कंटिन्यूस कर स्लीप यानी सोते रहेंगे आप, कि कैसे उठेंगे ये आपको बताना है। तो उसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक मी इन द मॉर्निंग माई मदर फादर विल वेक मी अप। कि अगर मेरे घर पे कोई क्लॉक नहीं है तो मुझे मेरे मम्मी या पापा मुझे जगाएंगे। आई विल नॉट
कंटिन्यूज टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग, कि मैं लॉन्ग यानी ज़्यादा देर तक सो नहीं सकता, बिकॉज आई विल हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल, क्योंकि मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, कि आपको सारे दिन में कैसे डिफरेंट वे, किस तरह से आप टाइम डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो आंसर है, इफ़ द वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, कि हमारे पास कोई घड़ी नहीं है तो हम टाइम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। तो आई कैन डिस्टिमेट डिसाइटिमेट द टाइम विथ द पोजीशन ऑफ द सन, कि आपको देखना है कि सन की पोजीशन कैसी है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन द मॉर्निंग सन इज़ इन द ईस्ट, जो मॉर्निंग का सन होता है वो ईस्ट यानी पूर्व से निकलता है। एट नून इट इज़ ऑन द हेड, हेड यानी सिर पे, जो नून जो होता है दोपहर का समय होता है तब सन है वो अपने सिर के ऊपर होता है। एंड इन द इवनिंग इट इज़ ऑन द वेस्ट, कि जब इवनिंग होती है, शाम होती है, तब सन है वो वेस्ट यानी पश्चिम में होता है। तो हम इस तरह से सन को देखकर टाइम का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। उसके बाद है वर्ल्ड बिल्डिंग, कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड बिल्डिंग करनी है। फाइंड द हिडन वर्ड्स, यहाँ पे एक शब्द मतलब वर्ड्स छिपे हुए हैं। तो मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री और संडे, वो आपको इस चार्ट में ढूंढने हैं। पहला आपको करके दे रखा है मदर, MOTHER मदर करके रखा है। आपको दूसरा ढूंढना है बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ पे है वो आपको ढूंढना है। पहले ये ढूंढ लेते हैं, ये हैप्पी मिल गया, HAPPY। उसके बाद संडे मिल गया, ये SUNDAY संडे, ये बर्ड्स हो गया, ये रहा बर्ड्स, ये रहा हंग्री, मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। उसके बाद है हॉलीडे, अब क्या बचा, हॉलीडे, हॉलीडे के बाद है अलार्म, ये रहा अलार्म, अलार्म हो गया। अब है नेक्स्ट क्लॉक, क्लॉक बाकी है, ये रहा CLOCK, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें वर्ड्स को ढूंढने हैं। बर्ड्स हो गया, हंग्री, मॉर्निंग, हैप्पी, हॉलीडे, अलार्म, संडे, क्लॉक और मदर तो पहले से करके रखा है, तो इसमें से ढूंढना है। उसके बाद से अलाउड, ये आपको जोर जोर से बोलना है। ऑट, बट और कॉट, ये जोर जोर से बोलना है। मैडर, चैटर और शेडर, टिक टॉक, टेल, टोल्ड, ट्रेन, टाइम, टिक टैक, टिप, टीन, टैक, टॉल। लेट्स राइट हु साइड दिस वर्ड्स एंड टू वूम, यहाँ पर दे रखा है कि ये शब्द किसने और किससे कहे। यहाँ पे ये जो शब्द दे रखे हैं वो किसने किससे कहे। हु साइड यानी किसने कहे, टू वूम और किसको कहे। तो वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, ये किसने कहा था, बर्ड्स ने बोला था। और किसको बोला था, तो नेहा को बोला था। माँ, हु
वक मी अप टुडे, यानी आज मुझे किसने जगाया। ये किसने बोला था? नेहा ने। किसको बोला था? मदर को। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि हमें कैसे पता चल जाता है कि नाइट हो गई और हमें 9 बजे ही नाइट में नींद क्यों आती है। तो ये किसने बोला था? मदर ने नेहा को बोला था। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है इस बॉक्स में की मदद से वॉज और वर्क को यूज़ करके। राम वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, कि राम है वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो गाय खेत में चर रही है। तो वर का प्रयोग होगा इसमें। माई टॉयज वर ब्रोकन, यानी मेरी खिलौने टूट गए। ब्रोकन का मतलब होता है टूटना। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, फ्रॉक यानी उसकी जो लड़की की फ्रॉक होगी वो बहुत लंबी है। लॉन्ग यानी लंबी थी, उसकी फ्रॉक बहुत लंबी थी, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, बाजार बंद था। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, के बच्चे बहुत खुश थे। द फ्लावर्स वर केप्ट इन ए वास, फूलों को कलश में रखा गया था। वास का मतलब होता है कलश या वास भी बोल सकते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फ्लोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड्स, कि आपको ये जो पिक्चर दे रखी है उसमें ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड और अंडर। यस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। यस्टरडे यानी बीता कल, मैंने एक किताब खो दी। लॉस्ट का मतलब खो देना। मैंने एवरीवेयर हर जगह खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। तो कहाँ कहाँ खोजा? तो आई लुक्ड बिहाइंड ए डोर, मैंने एक दरवाजे के पीछे देखा। ये दरवाजे के पीछे देख रही है। आई लुक्ड इनसाइड ए कबोर्ड, कि मैंने एक अलमारी के अंदर देखा तो भी मेरे को वो बुक नहीं मिली। आई लुक्ड अंडर ए बेड, कि मैंने बेड के नीचे देखा, बुक को ढूंढा। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई कॉल्ड इट आउट, कि मैंने सब जगह देखा, मुझे यह कहीं नहीं मिला, फिर मैंने पुकारा। किसको पुकारा? शेरू। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू, कि जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो मेरे जो कुत्ता है शेरू वो भाग करके आया। मी आई आस्क्ड हिम टू लुक फ्रॉम फॉर माई बुक, ही पुल्ड आउट। मी यानी मैंने, आई आस्क्ड कि मैंने उससे कहा कि तूने मेरी जो किताब देखी थी वो उसको तू ला, वापस ला। जो खींच कर के लाया था उस बुक को देखने के लिए उसने शेरू को बोला। अनदर बुक फ्रॉम माई डॉग, कि मेरी डॉग ने एक दूसरी ही बुक निकाली बैग में से। फन टाइम, आपको फन टाइम करना है। हियर इज ए वर्ड क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक दे रखा है। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक, क्लॉक से जो रिलेटिव है यानी संबंध रखते हैं वो आपको वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे साउंड, क्लॉक की साउंड कैसे होती है? टिक टिक। अनदर वर्ड्स हमने क्लॉक को और क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। मेक ए सेंटेंस, आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं। कुछ भी सेंटेंस आपको मिले वो लिख सकते हैं कि माई क्लॉक इज़ ब्यूटीफुल, माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और डायल, सेकेंड नीडल्स, मिनट नीडल्स और नीडल्स। क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक लिख दिया। नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम, वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में क्लॉक को क्या बोलते हैं? तो क्लॉक ही बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर बनानी है, क्लॉक की पिक्चर बना देनी है। हियर इन द वर्ड्स मॉर्निंग, अब यहाँ पे मॉर्निंग वर्ड्स दे रखा है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। तो ये मॉर्निंग, मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? दूसरा सुबह बोलते हैं, डे लाइट भी बोलते हैं, सन रेज भी बोलते हैं। उसके बाद वेकअप अर्ली इन द
मॉर्निंग, और आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, और यहाँ पे एक पिक्चर बना देनी है।